विश्व वंदनीय संत सम्राट सदगुरु कबीर देव, मुदमंगल में संत समाज, सभी धर्म प्रेमी सज्जन, शक्ति स्वरूपाएं माताएं और बहन, छोटे छोटे बच्चे एवं बच्चियां, सभी को वंदन अभिनंदन करते हुए कुछ निवेदन करें। प्रथम जो आज संतों के लिए भोजन भंडारा था वो हमारे पोरसा के पास में गोकुलपुरा है, वहाँ के नरोत्तम भाई, वैसे भी देते ही रहते हैं, नरोत्तम और प्रहलाद दोनों भाई हैं काफ़ी समय से, और उन्होंने भंडारे के लिए 1500 रुपया दिए थे। संतों का खूब भोजन भंडारा हो गया। अगले इतवार के लिए भंडारे के लिए हमारे श्री राधे श्याम जी परमार मालोनी, वर्तमान में सरपंच हैं, पहले भी रहे, उनकी भी ऐसी भावना बनी कि साहब जी अब के इतवार का हमारा भोजन दे देना संतों के लिए। तो धन्यवाद देते हैं हम ऐसे दानवीरों के लिए। वास्तव में जो कहते हैं कि आदि में से आदि टूको में ते टूक, और कहें कबीरता दास को कबो ने आवे चूक। आप खाए सो हरकत और बाँट खाए सो बरकत। जो दूसरों को खिला करके खाते हैं उनके जीवन में कभी कमी नहीं आती है, धीरे धीरे उनके खजाने और बढ़ते जाते हैं। तो हमेशा सभी भाई बहनों को ऐसा अपना मन बना लेना चाहिए, कभी भी चिंता न करें, और ऐसा तो न करें कि भैया पैसा नहीं हो तो फिर कहो कर्ज ले करके ऐसा करें, ऐसा तो नहीं करना चाहिए। लेकिन ज़रूर मेहनत मशक्क़त की कमाई में से और कुछ थोड़ा बचा करके, और ऐसे कहीं संत सेवा में, दीन दुखियों की सेवा में, वृद्धाश्रमों में, जहाँ कहीं ऐसा समय दिखे तो वहाँ ज़रूर कुछ थोड़ा बहुत कर देना चाहिए। दो काम होते हैं इससे। जैसे हम 3 रोटी खाते हैं तो 3 में से आपने 2.5 रोटी खाई, और 2.5 नहीं 2 ही खा लो, कमी नहीं पड़ेगी, आपके लिए कमी नहीं पड़ेगी। ये जो झोला नहीं है, ये चमड़े का झोला है, जहाँ में और एक भल्ले फिरे, और अब फिर भी ठीक है अब तो हो गया। कौन ने कही एक गुलाब जामुन और तो चल भैया ला और डाल ले, कौन ने कैसा देखो बिन के कैसे तो ले लो, मैं कैसे तो ले लो, हाँ भैया ला, तो वो तो पकड़ जातो है, वे तो भी पकड़ जातो है, पर वो तो पकड़ हो फिर इतना परेशान भी करता है पीछे क्योंकि पकड़ तो गए वो, पर अब वो मशीन नामा में घूम रही, और जब मशीन नहीं घूमेगी तभी फिर वहाँ में कब्ज बनेगी, फिर तमाम बीमारी बनेंगी। तो 2 नुकसान हो गए। एक तो भोजन खराब है वो, बे 2 रोटी के 2 गुलाब जामुन अगर जबरई से बाय दही, और ऐसे बाय को भूखे अगर दे देते तो बाको कितना बढ़िया काम चलतो, और बे तो मैं बहुत बीमार नहीं हो तो 2 फायदा है जाती हैं। एक तो बीमार नहीं हो तो, और दूसरे नंबर पे वो भोजन जो जबरदस्ती से दिया गया था वो कहूँ और के काम में आ जातो। अब ये 2 फायदा हो गए कि वो तो बीमार नहीं हुआ क्योंकि 2 रोटी खाई हमने, और 1 रोटी हमने बचा करके रख दी। तो हम घर में 4 सदस्य हैं, तो 4 सदस्यों की 4 रोटी हो गई, और 4 रोटी हो गई तो चलो आधी धल्ले शायद यूँ कह रहे होंगे भैया बहने के महाराज जी तो ज़्यादा मामलो गड़बड़ है, जागो 1 रोटी कमी करके तो चलो 1 रोटी नहीं तो चलो आधी की कर देंगे हम, कोई बात नहीं है। तो शाम और सवेरे की 4 रोटी है गई, 2 सवेरे की है गई, 2 शाम की है गई, 4 रोटी है गई।
अब साल के 365 दिन होते हैं और 365 दिन की कितनी रोटी है गई? 365 दिन की तो 3 दूनी 6, तो 6 दूनी 12 और करीबन 15-16 से रोटी बनेगी। 15-16 से रोटी को तुम आटो के गेहूँ तुम कहूँ अच्छी जगह पर तुम दे जाओगे तो एक तो तुम बीमारी से बच गए और दूसरे नंबर पर वो तुम्हारी जो मेहनत और मशक्क़त की कमाई थी वो कहीं थोड़ी सी और एक मानवता के रिश्ते से और वो कहीं भूखे बंगालियों के काम में आ गई, साधु महात्माओं के काम में आ गई। तो इस तरीक़ा से हमें हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए, आदमी बीमार होता है अक्सर करके तो भूखा नहीं होता है। भूखे लोग तो कम बीमार होते हैं और ज़्यादा खा कर के बीमार होते हैं। आजकल देखो बफरों में कितना माल बिगड़ता है, लोग प्लेट भर लेते हैं पूरी की पूरी, थोड़ा बहुत खाए अच्छा नहीं लगो भाई चुपचाप बाम में सरक आ जाए, तो कितना माल खराब होता है। तो ये बहुत बड़ा अज्ञान है। कहते हैं कि खाओ मन भरे पर बिगाड़ो मते कन बढ़े, ये ऐसा नियम है, ये अन्न है। इस तरीक़ा से जो भाई बहन अपने चित्त को दान धर्म में लगाते रहते हैं तो उनका हृदय पवित्र रहता है, निर्मल रहता है। कहते हैं पुण्य की जड़ कहाँ होते हैं? पाताल में, और पाप की हाँ अस्पताल में होते हैं। अरे भाई एक बात बताओगे, जब तुम पैसा है तुम लगाओगे नहीं हिल लेते तो फिर दूसरी जगह जाओगे। हाँ, तो ये हमेशा ध्यान रखो। एक हमारे ही कोई संत थे तो ऐसे ही कोई चर्चा चल रही है, वैसे हम और वो बराबर के ही, कभी कभार ऐसा चलता रहता है। तो वो कह रहे कि हमने लाखों रुपया बीमारी में ख़त्म कर दिया, तुमको क्या पता है। लोग तो कहते हैं ये पूजा कहाँ जाती है कहाँ जाती है, लाखों रुपया बीमारी में खर्च हो गया। हमने कही तो तुम वैसे कहुए खवा देते रहे, और वैसे नहीं खिलाओगे तो फिर बीमारी में तो तुम्हें खर्च करना पड़ेगा जरूर। तो मेरे भाई बहनों, इसमें कोई दोहराव नहीं है। आप अपने विचारों से इस तरीक़ा से दान धर्म में अपनी वृत्ति, अपने धन को तन से मन से वचन से आप अपने लक्ष्य को बनाए रखेंगे तो आपके सारे काम भी बनते चले जाएंगे, आपका स्वास्थ्य भी बढ़िया रहेगा, आपके बच्चा बच्ची भी बढ़िया फलते फूलते रहेंगे। क्योंकि मैं नहीं कह रहा हूँ, शास्त्र कहता है इस बात को। धर्म बिहारी पुरुष जो धर्म चारिणी नारे, वीर भक्त संतान हो कहते संत पुकार। और ये ऐसा कहा है कि धर्म करें धन ना घटे, धर्म करने से कभी धन में कमी नहीं आती है। और वो तो मैंने पहले ही बोल दिया है कि भैया ऐसा मत करिएगा, काऊ पैते वहीं साहिब जी कह रहे तो काऊ पैते लेके और फिर कि तुम करिए भंडारे में दे आओ, सा हमारो नाम है जागो कि जी 51,000 फलानो आदमी देगो भंडारे में। हाँ, ऐसे मत करना। हाँ, थोड़ा थोड़ा बचा करके अपनी मेहनत मशक्क़त की कमाई में थे, जिससे आप भी स्वस्थ रहोगे, आपका परिवार भी स्वस्थ रहेगा। तो सच्चे अर्थों में यही धर्म होता है, यही दान होता है। धर्म कोई हिंदू नहीं है, धर्म इस्लाम नहीं है, धर्म कोई सिख नहीं है, धर्म ब्राह्मण नहीं है, धर्म क्षत्रिय नहीं है, धर्म वैश्य नहीं है, धर्म शूद्र नहीं है, यही धर्म है। इस धर्म पथ पर जो अगर धर्म पथ पर जो चलता रहेगा सब काम तेरा संभलता रहेगा। अगर धर्म पथ पर तू चलता रहेगा सब काम तेरा
संभलता रहेगा। अगर तू बनाएगा दूसरों के काम को, अगर तू बनाएगा दूसरों के काम को, तेरा काम सारा संभलता रहेगा। तेरा काम सारा संभलता रहेगा। अगर देख कर के तू जलेगा किसी को, अगर देख कर के तू जलेगा किसी को, खुद ही जले हाथ मलता रहेगा। खुद ही जले हाथ मलता रहेगा। कितना बढ़िया, यही है धर्म का रास्ता। भूखे को तुम भोजन देना, प्यासे को नीर पिलाना जी, दुखियों पर तुम करुणा करना, पर उपकार कमाना जी। तुम्हारा मन भी धर्म में लगने लगेगा, तुम्हारे भीतर में ध्यान घटने लगेगा, तुम्हारी साधना बढ़ती चली जाएगी। जब तुम बैठोगे आंख बंद करके तो तुम्हारे विचार शांत होते चले जाएंगे। जो भीतर विचारों के तूफान उठ रहे हैं और उठते रहते हैं, वो अपने आप ऑटोमेटिक शांत होते चले जाएंगे। और ऐसी स्थिति अगर बन जाएगी, देने की अगर भावना आपकी बन जाएगी, तो फिर आपका कोई दुश्मन भी नहीं रहेगा। धीरे धीरे जो आपके दुश्मन हैं वो धीरे धीरे मित्र बन जाएंगे। और फिर भी अगर कोई ईर्ष्यावश कुछ करता है तो उसके करने से कुछ होगा भी नहीं। सच्चे को लाख बुरा कहिए पर सच्चाई कम नहीं होती है। सोने के टुकड़े 1000 करो पर कीमत कम नहीं होती है। ये ध्यान रखो। कभी ये मत समझ लेना कि भैया रे हम कुछ कितना भी करते हैं लेकिन फिर भी लोग हमारी बुराई करते हैं, हम इतना करते हैं फिर भी लोग हमारी बुराई करते हैं। पर वास्तव में जो समझदार हैं वो धीरे 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 उस मार्ग पर बढ़ते हुए चले जाते हैं। और हमें एकदम किसी का विरोध भी नहीं करना चाहिए। कोई अगर नकली चीज भी आपके पास लेकर के आया है तो तब भी थोड़ा उसमें भी सावधानी से, बड़े होश के साथ। कोई तुमसे कुछ बात करने के लिए सोच रहा है तो पहले पूरी बातों को सुन लो, उसके मजहब को समझ लो, उसके भीतर की बात को समझ लो कि ये क्या कहना चाहते हैं, इनका भाव क्या है। और जब तुम पूरी बातों को समझ लोगे तो फिर तुम उसमें निर्णय भी ले लोगे। बताते हैं कोई 1-2 भैया थे, बड़े अच्छे व्यापारी थे, हीरों का व्यापार होता था उनके यहाँ। कोई समय ऐसा आ गया तो वो बड़ा भैया खत्म हो गया। उसका एक बेटा था, तो उसने, उसकी माँ और बेटा दोनों, अब धीरे धीरे ऐसा समय आ गया कि वो व्यापार तो छूट गया और जो कुछ जमाबंदी थी वो भी धीरे धीरे खत्म हो गई। और एक समय ऐसा आ गया कि वो निर्धन हो गए, गरीब हो गए एकदम। और ये इंसान पर आता है, इसमें घबराने की बात नहीं है। जो अच्छे लोग होते हैं, समझदार, वो गरीबी और अमीरी से ऊपर उठ करके अपना जीवन जीते हैं। क्योंकि कहते हैं नहीं, मोटी भाषा में कहते हैं कि गरीबी अमीरी काऊ को गोतना है। ये तो उलटती पलटती छाया है। जब सवेरे सूर्य निकलता है पूरब से तो उसकी छाया पश्चिम में होती है, और जब पश्चिम में पहुंच जाता है तो फिर उसकी छाया पूरब में आ जाती है। यही दशा है हमारे जीवन की, पूरब और पश्चिम, प्रारंभ और एंड। तो घबराना नहीं चाहिए। एक दिन उस लड़का ने अपनी माँ से कहा, माताजी
हमने सुना है कि हमारे पिताजी हीरों का व्यापार करते थे, और कोई एक आध हीरा कहीं दुबका छुबका पड़ा हो तो देख देख शायद कपड़ा लत्तन में कहूँ बकस सिंदूक में। उसकी माँ ने देखा तो एक हीरा मिल गया कुदरती। बोले बेटा हीरा तो मिल गया है, तो कह ला ठीक है हम इसको टरा लेंगे और हमारी पढ़ाई लिखाई का काम भी चल जाएगा, भोजन व्यवस्था भी चल जाएगी, और फिर जब आगे वक्त आएगा तब देखते हैं। तो मेरे भाई बहनों, उस हीरा को लेकर के वो लड़का अपने चाचा के पास पहुंचा। चाचा जी ये हीरा है हमारे पास में, आप इसका हमें पैसा खोल करके दे दो। चाचा ने जब देखा हीरा को, चाचा ने कहा तो बेटा ऐसी क्या जरूरत पड़ेगी तुम्हें, इस हीरा को क्यों तोड़वा रहे हो। बोले चाचा जी हम परेशान भी हैं, पैसा नहीं है हमारे पास में भोजन के लिए भी, पढ़ाई लिखाई भी हमारी मारी जा रही है। तो ठीक है बेटा कोई बात नहीं है, तुम शाम सवेरे हमारे साथ दुकान पर बैठ लिया करो, जब तक पढ़वे नहीं जाया करें तो हमारे साथ में दुकान पर रहो, और पढ़ करके फिर आ जाओ तो फिर दुकान पर हमारा सहयोग करो, हम तुम्हारी पढ़ाई का भी पैसा देंगे और तुम्हारे भोजन व्यवस्था भी हम बनाएंगे, और बेटा जब तेरी शादी होगी तब हम इस हीरे को टरवाएंगे। बोले ठीक है चाचा जी, बड़ी अच्छी बात लगी। उसने जाकर के अपनी माँ से कहा माताजी चाचा जी ने ऐसे ऐसे बोला है। बोले ठीक है बेटा, वैसे तो ये है कि भाई भाई की ऐसी बात होती है, कभी कोई वक्त आया तो वो कोई लड़ाई झगड़ा थोड़ा बहुत कभी होगा तो वो जाने क्या कहेंगे, पर ठीक है तुम्हारे चाचा का स्वभाव ऐसा नहीं है, अगर वो इतना सहयोग कर रहे हैं तो फिर बहुत अच्छी बात है। तो वो हीरा उसने ज्यों का त्यों ही रख दिया। अब वो शाम सवेरे अपने चाचा के साथ दुकान पर बैठता है। समय बीतता गया, धीरे धीरे भोजन पानी की व्यवस्था उनकी बन गई बढ़िया, वही चाचा दे देता है और वो दुकान में सहयोग कर देता है। लड़का पढ़ लिख करके तैयार हो गया, शादी संबंध वाले लोग आने लगे। तब उस चाचा ने कहा कि बेटा अब उस हीरा को ले आओ, और जब गया वो अपनी माँ से कहा कि माताजी अब उस हीरा को हमें दे दो। माँ ने उस हीरा को दिया तो हीरा को खोल करके देखा तो लड़के ने कहा कि माताजी ये हीरा तो नकली है। तुम क्या कहते हो? कि हाँ ये हीरा नकली है। उस हीरा को लेकर के वो और पहुंचा पास अपने चाचा के, और वो कहने लगा चाचा जी ये हीरा तो नकली है। बोले हाँ बेटा नकली है जी, और मैंने उस दिन इसलिए नहीं कहा कि तेरी समझ में नहीं आती बात, और तेरी माँ को भी बुरा लगता कि देखो आज हमारी थोड़ी दशा बिगड़ गई है, इसलिए हमारा हीरा नकली बता दिया, इसलिए मैंने तुझको अपने साथ में रखा, और धीरे धीरे तू पारखी हो गया, तू जौहरी हो गया, तो अब मुझे कहने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। ये बात तेरी स्वयं समझ में आ गई कि ये हीरा नकली था। सज्जनों, वो समझदार लोग होते हैं। अब एकदम उसी वक्त वो कह देता कि बेटा ये हीरा तो नकली है, तो माँ बेटा के कितनी गहरी चोट लगती, और शायद ऐसी चोट लगती कि वो फिर कभी मिल नहीं पाते। लेकिन जो ऐसे समझदार लोग होते हैं कि धीरे 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 वो सत्य के रास्ता पर चलते जाते हैं, चलते जाते हैं, चलते जाते हैं, तो चलते चलते और स्वमेव सत्य का ही रूप ले लेते हैं। सत्य के रास्ता पर चलते चलते और वो सत्य का ही रूप ले लेते हैं। तो इसलिए मेरे बहन भाइयों, हम किसी की बात का भी एकदम तिरस्कार नहीं करें। हाँ भैया, बिना बेचारे एकदम लकड़िया सी नहीं टोरें। हाँ भैया ठीक है, लाभ देखेंगे, विचार करेंगे, हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया है, अच्छी बात है।
तो तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा स्नेह, तुम्हारी भावना पवित्र है, और तुम्हारी पवित्र भावना, ऐसी पवित्र भावना वो तुम्हारे परिवार को भी धीरे धीरे वो बदल देंगे। चाहे वो तुम्हारी सासू माँ हो, चाहे तुम्हारे ससुर हो, चाहे तुम्हारे पतिदेव हो, चाहे तुम्हारी पत्नी हो, चाहे तुम्हारे भाई हो, भाभी हो। क्योंकि जब पवित्र धारा बहती है तो पवित्र धारा तो वो स्वयं तो निर्मल होती है, और जो कोई उस धारा में स्नान करता है तो उसका हृदय भी निर्मल हो जाता है, पवित्र हो जाता है। तो हम अपनी पवित्र धारा बनाएं, अपने विचारों को हम बढ़िया बनाएं, और बढ़िया बनाने का मार्ग एक ही है कि आप अपने धर्म के रास्ता पर चलते हो। और ये कोई ज़रूरी नहीं है। देखो, वैसे तो ऐसा है कि बच्चा हम भी ये कहते हैं कि भैया ये गुरु महाराज की कृपा ऐसी हो कि थोड़ा बहुत जैसी जाकी व्यवस्था है सबको मिले, पैसा भी मिले, घर मकान भी मिले, बच्चा भी मिले, कोई बीमार न हो, सभी निरोग रहें, स्वस्थ रहें, अच्छे विचारों में रहें। ये हम भी चाहते हैं ऐसा, और हम यही भीतर से सवेरे जग कर के प्रार्थना करते हैं, हे गुरु महाराज सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। और अगर किसी साथी की, परिवार में किसी और भाई की थोड़ी बुद्धि ऐसी है तो उसमें भी उसके प्रति ऐसा भाव बना करके रखे हैं, मेरे गुरु महाराज थोड़ा परिवर्तन इनकी बुद्धि में भी आ जाए तो ये भी सुख और शांति का जीवन जिए, ये भी बढ़िया मान सम्मान के साथ अपना जीवन जिए। ऐसा भाव अगर तुम्हारा होगा तो तुम्हारे भीतर की पवित्र धारा, तुम तो स्वयं निर्मल होंगे ही, लेकिन साथियों को भी तुम निर्मल बना लोगे। और ऐसी स्थिति में अगर फिर बच्ची भी पैदा होते हैं तो वो वीर पैदा होते हैं, भक्त पैदा होते हैं, वो ज्ञानी पैदा होते हैं। और सज्जनों, जिनके विचार भावनाएं गंदी होती हैं तो फिर वो चाहे कितना भी प्रयास करें, चाहे वो फिर देवी देवताओं को पूजे या वो सत्संग में आए, अपनी भावनाओं को ठीक नहीं समझा, भावनाओं को निर्मल नहीं बनाया, तो फिर आपकी स्थिति में सुधार नहीं होगा। इसलिए ऐसा भाव बना करके सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा है, कबीर हम पैदा भये जगत असा हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हासे जग रोए। आए हैं सो जाएंगे राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बंधे जात जंजीर। तो हम अपने आप को, हम अपनी वृत्तियों को धर्म में परिवर्तन करते हैं। धर्म तिलक में नहीं है, धर्म चुटिया में नहीं है, धर्म सुन्नत में नहीं है, धर्म लाल सफ़ेद पीले कपड़ों में नहीं है। धर्म का अर्थ होता है धारयति स धर्म, जो सत्य को धारण करके चलता है, समझ लो कि वो धर्मात्मा है। तेरे दया धर्म नहीं मन में, अरे मुखड़ा क्या देखे दर्पण में। तेरे दया धर्म नहीं मन में, मुखड़ा क्या देखे दर्पण में। ऐसा भाव, प्राणियों के प्रति दया हो, करुणा हो, सेवा भाव हो, तो आपके सारे काम आपको बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके काम बनते चले जाएंगे। तो मैंने निवेदन किया था पहले से कि धर्म कोई ब्राह्मण नहीं है, धर्म क्षत्रिय नहीं है, धर्म वैश्य नहीं है, धर्म शूद्र नहीं है। धारयति स धर्म, हम धर्म के काम करें। धर्म का कौन सा कार्य है? हम हमेशा मीठी वाणी बोलें, सत्य वाणी बोलें, न्याय की वाणी बोलें, ये धर्म है। भैया बड़ा धर्मात्मा आदमी है। हम हमेशा दीन दुखियों की सहायता करें, हमेशा दान धर्म में अपने मन को लगा करके रखें। ये नहीं कि 1000 दो, नहीं, जितनी श्रद्धा हो। आदि में से आदि, मैंने कहा था पहले। ऐसा भाव जो भाई बहन बना करके रखते हैं, उनके सितारे चमकते हुए चले जाते हैं, उनके जीवन में कभी हार नहीं होती है। और कहीं घर में विवाद है किसी तरीके का, तो विवाद को लड़ाई से नहीं, प्यार से उसको सुलझाया जा सकता है। एक कोई बच्ची आई है, भाई
कहीं से, तो घर में विवाद होगा कुछ। मैंने कहा बेटा घर में विवाद है सास ससुर पति से, कहा। तो हमने कहा तू अपने सास ससुर के पैर छू ले कर सुबह रही। कह नहीं ऐसा है महाराज के कोई अभी बच्चा नहीं हुआ है तो कोई सियाने ने बता दी होगी कि किसी से मिलना मती, किसी के पैर मत छूना। ये महान मूर्खताई की बात है। किसी माता पिता, अरे भैया ये तो शास्त्रों में ऐसा कहा है कि अपने माता पिता के, अपने सास ससुर के, अपने संत गुरुजनों के, अपने बुजुर्गों के जो पैर छू करके अभिवादन करते हैं उनका जीवन हरा भरा हो जाता है। आयुर्विद्या यशोबलम, उनकी उम्र बढ़ जाती है, उनका आत्मबल बढ़ जाता है और उनकी कीर्ति बढ़ती है और वो विद्वान बन जाते हैं। तो ये अगर कोई कहता है कि माता पिता के पैर नहीं छूना चाहिए, सास ससुर के पैर नहीं छूना चाहिए, बुजुर्गों का सम्मान नहीं करना चाहिए, अपने प्रेमियों से मिलना नहीं चाहिए, तो ये बहुत बड़ी भूल की बात है। और मैं किसी से भी कहीं पर भी बात कर लूँ इस विषय पर सज्जनों, सियाने का अर्थ ही होता है ढोंगी। जो ऐसे ढोंग दोसुलिन में फंस जाते हैं, क्योंकि बहन बेटियों का स्वभाव भी कुछ ऐसा ही होता है। वो समझती हैं कि भैया एक बच्चा है जाए कैसे हम करके, चाहे कभी हाथ जोड़ने पड़े, पैर छूने पड़े, को कह दे तैसे ही हम करने के लिए तैयार है। तो ध्यान रखो इससे कुछ होने वाला नहीं है। जो होगा वो होगा, नहीं होगा वो नहीं होगा, लेकिन हमें अपनी मेड़ मर्यादा का त्याग नहीं करना चाहिए। तो हमें अपने घर में समता बनाने के लिए अपने बुजुर्गों के पास बैठ जाना चाहिए। चाहे अपनी सास है, ससुर है, चाहे कोई भैया है, बंधु है, सज्जनों, जो प्यार से समाधान हो जाता है वो लड़ाई से आज तक किसी का नहीं हुआ। कौरव और पांडवों में कितना बड़ा संघर्ष रहा। कहते हैं कि कौरव और पांडवों के समय पर 12 साल सोमती का पर्व नहीं पड़ा। और इसका भाव यही है कि 12 साल काय को 13 साल हो गई, लेकिन पांडव और कौरवों में कभी समता नहीं बनी। बहुत प्रयास किए अन्य राजा लोगों ने भी, कृष्ण ने भी प्रयास किए, लेकिन जितना जितना प्रयास करते गए उतनी उतनी आग बढ़ती गई। तो हम महाभारत की सीख ना लें, हम रामायण की सीख लें। किसी विद्वान ने कहा है कि रामायण अनुहरत सिख और जग भयो भारत नेम, तुलसी सटकी को सुने कलि कुचाल पर प्रेम। कितनी बात कही कि भैया लोगों ने महाभारत के नियमों को अपना लिया है। महाभारत के कौन से नियम थे कि जुआ हुआ था उसमें, मद्यपान हुआ था उसमें, भाई भाई में लड़ाई भई थी उसमें, मातृशक्ति का अपमान हुआ उसमें, क्योंकि द्रौपदी को बीच सभा के बीच में उसको उससे वस्त्र छीन लिए थे। तो इससे बड़ा और कौन सा बुरा काम हो सकता है। और फिर शिष्यों ने गुरु मारे, बाबा मारे, चाचा मारे, ताऊ मारे, जीजा मरे, सारे मरे, फूफा मरे, 18 अच्छोड़ी सेना का विनाश हुआ। तो संत कहते हैं कि रामायण अनुहरत सिख, रामायण की सीख को लोगों ने ताक में धर दिया। रामायण की सीख कैसी थी कि कितना बढ़िया प्रेम प्यार था, कितना बढ़िया भाई भाई में, कितना बढ़िया पति पत्नी में। लक्ष्मण जी चले गए भले ही राम जी के साथ में, लेकिन बताते हैं उर्मिला जल का लोटा लेकर के खड़े रहे। देखिए कितनी पति के प्रति भाव था। और ऐसा लिखा है विद्वानों ने कि अगर उर्मिला में ये तपोबल नहीं होता तो लक्ष्मण मेघनाथ को कभी नहीं मार सकता था। इसलिए उर्मिला की तपस्या से ही लक्ष्मण जी विजय श्री को प्राप्त हुए थे। तो सीता जी ने खूब साथ निभाया था। तो ये रामायण की सीख है मेरे भाई बहनों। तो कवि ने कहा है कि रामायण की सीख को तो लोगों ने हटा दिया है और महाभारत की सीख को अपना लिया है। तो नहीं, महाभारत की सीख न लें, हम रामायण की सीख लें कि उसमें कितना बढ़िया भाईचारा है, कितना बढ़िया एक नियम बने हुए हैं जीने के लिए। कब सोना चाहिए, कब जगना चाहिए, कैसे बड़े बूढ़ों का सम्मान करना चाहिए, कैसे बुजुर्गों की सेवा करना चाहिए, ये सब की सब चीज़ें लिखी हैं। और जब तुम आप इन सारी चीज़ों का पालन करते चलोगे तो मैं कहता हूँ दावे के साथ तुम्हारी गोद भी खाली नहीं रहेगी, तुम भूखे भी नहीं मरोगे, तुम चौरे में भी नहीं बैठोगे, क्योंकि ये विश्वास है
और ऐसा कई लोगों के साथ में ये घटना घटी है। जिन लोगों ने थोड़ा सा सत्य का मार्ग अपनाया उनकी चारों दिशाएं खुल गई। तो हम तो आप भाई बहनों से निवेदन करते हैं कि आप ऐसे अंधविश्वास और रूढ़िवाद और पाखंडों से बच करके और अपने लक्ष्य को बढ़िया बनाएं, ऐसे लोगों के पास नहीं जाएं। और फिर एक बात और बताएं, संतान हो जाए तो ठीक है, नहीं हो तो ठीक है। एक बाप के 5 बेटा और 4 नहीं आए सत्संग में, और न मैयो बाप आए। और एक बात बताएं कि बच्चा नहीं हो तो 1000 सुख है, एक दुख है, और सुख 1000 हैं। एक दुख कौन सा है? हम पे बच्चा ना आने तो ये बस एक दुख है, सुख। और दुख जब बच्चा पैदा हो तो 9 महीना लाता खाई गर्भवास में मैयो ने, जब पैदा हुए तब बेचारी मर मर के बची। और फिर 3 साल बाद मलमूत्र धोए, आप गीले में सोई सूखे में सोआओ, छाती पर रहे हो, ने हारी तकलीफ हैगी, रात के 12 बजे लेके जाए रहे डॉक्टरों के पास में, और रोते ही रोते रात ने बुखार चढ़िया तो पूरी रात निकलेगी, बेचारी सोई नहीं पाई। कितना दुख रहो। अब ने 3-4 साल को पढ़े भी ना जात तई मैयो रे तो फिरते और कहू तो लड़े आओ तो फिर दुख है, परेशानी है। और पढ़त ना ने तो परेशानी है। और पढ़े लिख के फिर अमेरिका चलोगो तो तुम्हारे हाथन ते ही गो, अब तुम देखते ही रहो, वो ना आए रो ते आएंगे तुम मिले भी हो, वो तो बाने भाई ब्याह कर लो और भैया भाई मौज ही कर रहा है, तुम चाहे मत जाओ चाहे जी जाओ। एक बात बताओ, जे बता दो को कि हमें जब बात समय पर सुख मिलो संतान से, तो आप ये कहोगे तो महाराज नहीं ये काम करो जाए, नहीं, सृष्टि का नियम है कर ले, पर ऐसे करो। एक हमारे संत श्री मान साहब जी ने उदाहरण दिया था, मैंने पहले भी कई बार दिया है, कि हमारे देश में कहीं ऐसी एक रीत है, कैसी कि कोई मर जाता है तो वहाँ माताएं पैसनते रोए बुलाते हैं, कोई मरेगा नहीं तो वे रोए फिर वे पैसनते आते हैं। और फिर बहू में कोई जवान मरो तो 3 घंटा रोवन हो तो 3 घंटा के तेरे पैसा आए गए, 2 घंटा रोवन हो तो 2 घंटा के तेरे पैसा आए गए, 1 घंटा रोवन हो तो कोई बड़ा बूढ़ो ज़्यादा मरेगा तो ने फूकाई करनी है, तो फिर बागे भैया चल 100-200 से दे दिए। अच्छा, फिर कहोगे ब्याह शादी है जो गीत वहीं, तो फिर ब्याह शादी में बेई महिला आते हैं, बेई गीत गाए हुए, तो बेई तो जाते हैं रोए वे और बेई जाते हैं गीत गाए हुए। तो अब वे सवेरे थे जैसे हम पे साइसी ना बन जाती, अब हम परेशान है रहे साइसी इंतजार करना। तो वो जैसे अब वे लिख लिख के दल लेते हैं कि 9 बजे से 10 बजे तक बाकी घर पर रोवन है, और 11 बजे से 12 बजे तक बाकी घर पे गीत गाने हैं, और फिर वे 2 घंटा रोवन में जोत जोड़ते रोवन है, वे पैसा ज़्यादा में। तो फिर शाम तक की भी की व्यवस्था है, तो कहीं वे रोएंगी जाकर के और फिर कहीं गीत गाएंगी। तो दिन में 4 जगह जाकर के रोई और 4 जगह जाकर के गीत गाए, लेकिन जब शाम को वे घर पे आई तो उनके चित्त पे न रोना रहा और न हंसना रहा। क्योंकि भाई रोना तो न्यों नहीं रहोगा, कोई खास बिन को थोड़ा ही मरो है, वे तो पैसन दे कहीं रोए वे, तो न्यों तो दुख नहीं है। और जिन शादियों में जो गीत और मंगलाचरण किया था वो को बिन की शादी नहीं आती, वे शादी में गीत और मंगलाचरण किया तो फिर वो पैसनते ही करो। तो जब शाम को वे अपने विश्राम में गई तो फिर न तो रोवो रहे हो और न हंसबो रहे हो, शाम को बढ़िया आराम से नित्य की नींद ले रही हैं, बिना न रोवे की पातो और न गीत गावे की बिन, तो फिर रुपया पैसा गिन लेके जेते गाए गए, चलो कोद कटी इतने कमाई है गई, हे भगवान कल और मिंजा रोवो और गीत गाएवो। लेकिन उनके भीतर चित्त में न गीत गाने का संस्कार है और न रोने का संस्कार है, न दुख है और न सुख है। बस इसी तरीका से हम इस सृष्टि में इन नियमों का पालन करते हुए
और हम बेटी बेटा पैदा हो रहे हैं तो बढ़िया है, और अगर नहीं हो तो हजार सुखी हैं। खूब बढ़िया भजन करो, सत्संग करो, दान धर्म करो, जितना हो तितना करो, और बढ़िया खूब मौज की छानो। बच्ची बच्चा जो ज़्यादा कर लेते हैं उनको घमंड होता है, वो भी दुख का ही कारण होता है। जो बच्ची बच्चाओं के लिए रोते रहते हैं वो भी सज्जनों दुख का ही कारण होता है। थोड़ा सा अगर ज्ञान हो जाए तो बच्चे हो जाएं तो अच्छी बात है, नहीं हो जाए तो अच्छी बात है, 4 हो जाए तो अच्छी बात है, 8 हो जाए तो अच्छी बात है, 1 नहीं हो तो अच्छी बात है। अपना ध्यान करो, भजन करो, साधना करो, अपने धर्म के लक्ष्य पर चलो, खुद बढ़िया खाओ, दूसरों को खिलाओ, यही जीवन की सार्थकता है। बच्ची बच्चा करने के लिए नहीं आए, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, और पाए न जय परलोक समारा। इसलिए मेरे बहन भाइयों, ये मानव शरीर मिला है बड़े परम सौभाग्य से, आज नहीं तो कल यहाँ से निकलना पड़ेगा। जहाँ रहे हो निकलना पड़ेगा, नहीं चाहने पर भी चलना पड़ेगा। जिसे त्याग कर हाथ मलना पड़ेगा, जिसे त्याग कर हाथ मलना पड़ेगा। यहाँ मन पसाना मामूढ़ता है, सभी संत गुरु जन जो समझा रहे हैं, सभी संत गुरु जन जो समझा रहे हैं। चर्चा भुलाना मामूढ़ता है, चर्चा भुलाना मामूढ़ता है। बड़े भाग से ऐसा अवसर मिला है, बड़े भाग से ऐसा अवसर मिला है। निरर्थक बिताना सदा शांति रहती है समता के पीछे, समता न रहती विषमता के पीछे। विषमता रहा करती ममता के पीछे, विषमता रहा करती ममता के पीछे। ममता बढ़ाना मामूढ़ता है, सभी संत गुरु जन जो समझा रहे हैं। चर्चा बुलाना मामूढ़ता है, बड़े भाग से ऐसा अवसर मिला है। निरर्थक बिताना कभी मुग्ध हो करके तन में न अटको, कभी लोभी बन कर धन में न भटको। अचल में रहो चपल चित्त में न अटको, अचल में रहो चपल मन में न अटको। पथिक अटक जाना मामूढ़ता है, बड़े भाग से ऐसा अवसर मिला है। निरर्थक बिताना मामूढ़ता है, सभी संत गुरु जन जो समझा रहे हैं। चर्चा बुलाना मामूढ़ता है, चर्चा बुलाना मामूढ़ता है। इसलिए मेरे बहन भाइयों, आज हमने विशेष
बेटी बेटा अच्छे बनते हैं या गलत, इसमें किसी ईश्वर और भगवान और परमात्मा के ऊपर नहीं थोपना चाहिए। ये जैसे माता पिता होते हैं, जैसा बीज होता है वैसा ही वृक्ष बन करके तैयार होता है, इसका भाव है। दूसरी बात, एक पहले और उदाहरण दिया था हमने, आपको याद नहीं होगा, याद दिलाऊं कि उस जौहरी ने अपने भतीजे से उस समय पर नहीं कहा था और उसको वो बात पढ़ा दी। जब उसने कहा कि चाचा जी जब आपने पहले क्यों नहीं कहा कि बेटा अब तू पढ़ गया, मेरे कहने की जरूरत भी नहीं पड़ी है। तो ऐसे ही हम किसी बात को समझाने का प्रयास करें किसी को, तो धीरे धीरे हम उसके साथ बहते चले जाएं और वो भी हमारे साथ बहता जाएगा, तो धीरे धीरे फिर उसकी समझ में अपने आप आ जाएगी। इसलिए वाद विवाद का बिल्कुल विषय नहीं है, जीवन को निर्लेप और स्वतंत्र बनाना चाहिए। और तीसरी बात, यहाँ मैंने एक उपरामता जीवन की बात कही, उन माताओं का उदाहरण दे करके कि वो कहीं रोने के लिए जाती और कहीं गीत गाने के लिए जाती और उनके भीतर में न रोना था और न हंसना था। ऐसे ही हमारे जीवन की धारा बनी रहे, हम भीतर से न रोएं और न हंसें। ये पाठ्यक्रम है, इस पाठ को हम खींचते चले जाएं। शादी हो रही है तो बढ़िया बात है, कोई घटना हो गई तो चलो ठीक है, कोई मिल गए अच्छे बढ़िया तो चलो अच्छी बात है, कोई थोड़े गलत से मिले तो अपने ठीक है, अपने उनसे भी जैसे हो वैसे बरक जाओ। अपने जीवन को उलझन मत बनाओ, अपने जीवन को द्वंद्वों में मत पटको। यही विवेक है, यही पारक है। बस संतों का भाव भी यही होता है कि आप सभी भाई बहन इसी तरीक़ा से अपने जीवन को समझ करके जीवन का सार समझ और जीवन को उसी तरीक़ा से जिए। जीवन एक आनंद की धारा है, रो रो करके जीने के लिए नहीं, हंसते 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 प्यारे मेरे ज़िंदगी गुजारिए, हंसते हंसते मेरे प्यारे ज़िंदगी गुजारिए। ये कोई भजन है, एक वक्त आएगा तो मैं आपकी निवेदन करूँगा। संतों का यही भाव होता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। सभी के जीवन में आनंद हो, सभी का कल्याण हो। इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ यह वाणी को समापन की ओर ले चलती है। आप सभी भाई बहनों के लिए कोट कोट साधुवाद, धन्यवाद। बोलिए श्री सद्गुरु साहिब।